अगर किसी को किसी प्रकार का अधूरा कर रहे हैं तो उसको मुकदमे से, ईडी से, सीडी से इन्हें केवल परेशान करना आता है। आज स्मृति ईरानी जब 400 350 सिलेंडर था तो कंधा पे लेके और प्याज गले में डाल के और चप्पल पहन के टहलती थी। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि स्मृति ईरानी तुम हो कहाँ, जो 900, 1000, 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच गया। पड़े नहीं पड़ेगा उसका। मोदी के कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं है जनता को। जनता बिल्कुल फिट है। क्योंकि फिट है, अरे 2000 मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, राशन हमको मिल रहा है, और क्या चाहिए। हमारे मुंह थोड़ा ही अनाज डालेंगे, दे रहे हैं हमको, बनाना खाना है, कमाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं बाबू जो 2000 रुपया मिलता है, हाँ? उस शराब लोग पीते हैं उसका। अरे भाई जिसके पास फालतू है पैसा शराब पिएगा, हम लोग तो मजबूर है, खेती में लगाते हैं। अच्छा। खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, मजदूरी देते हैं, जुताई देते हैं, हर एक चीज देते हैं। और जिसके पास भाई है, आजाद है, वो दारू पिएगा। ये समझ रखे इनको 2000 रुपए दे दो, राशन दे दो। ये भिखारी है, जहाँ चाहे वहाँ घुमा दो। हर आदमी भिखारी नहीं है। ये लिए जनता बहुत सोच विचार के करेगी। और जो ड्राइवर भाई है वो जब भी देंगे कांग्रेस या तो सपा देंगे, बकिया किसी को नहीं देंगे। इनका हिटलर कानून नहीं चलेगा। मैं आजमगढ़ में हूँ और यहाँ का चुनावी सर्वे के तहत कुछ लोग हैं, चाय का दुकान है, चाय की दुकान जो फेमस है, करिया चाय वाले फेमस नाम से, लड़का थोड़ा मोड़ा गोरा भी है। तो आइए एक बाबूजी हैं तो जाने प्रयास करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। बाबूजी क्या नाम आपका है? रामजोर। क्या हाल चाल बात चुनाव के? चुनाव हाल चाल ठीक है भैया, सब है। हाँ सब ठीक है ठाक बा। अच्छा 10 साल कैसन लाग मोदी जी का? अरे मोदी जी 2000 रुपया देते हैं, पेंशन देते हैं, राशन फ्री देते हैं, अवर कार चाहिए तन की है साड़वा वाला व्यवस्था कहते हैं बढ़िया रहा। जुलहरिया हमार बहना है एक परेशानी भाई, और तो ठीक करते हैं। हाँ पैसा भी मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, अनाज फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। मतलब आप खुश भी हैं नाराज भी? नहीं नाराजगी तो वही थोड़ा मकवा हमको नहीं मिल रहा राशन। अच्छा। हाँ वह तो कार्ड की नरवारी गबे नहीं की। मतलब आप खुश नहीं है का मोदी से 10 साल के कार्यकाल से? नहीं और तो सुविधा मिल ही रहा है। अच्छा। हाँ कहा है बतावा ना आखिर का सुविधा मिला? अरे 2000 रुपया देते हैं और कहा कहा है क्यों नहीं मिलेगा। और पेंशन भी मिल रही है। हाँ राशन वही कट गया, पहले मिलता था। अच्छा। देखिए मोदी जी जो आप लोगों द्वारा राशन मिल रहा है, इनका नाम काट दिया गया। कौन काटा? कोटेदार काटा होगा। हाँ कोटेदार से काटे हो चाहे अब आगे से काटे हो। तो हमें अब क्या करें? मोदी जब नमवा यहाँ काट दिया कोई अधिकारी, अब क्या? बाबूजी आप बताओ सबसे बात कैसे कहा कि बताओ कि जैसे इनका राशन पहले मिलता था, आप चला तो बाद में कुछ राशन धारकों का नाम इधर से उधर हो गया। उसी में इनका हमारे बगल एक गांव नरवारी पड़ता है, इनका उस पर चला गया। तो राशन वहाँ इनको खबर मिला कि नरवारी आपका मिलेगा। तो हमारे यहाँ से थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इनको जाने में भाई वहाँ असमर्थ है, बुजुर्ग आदमी है, इसलिए पाते नहीं है। इसी से इनको मजबूरी हो। फिर इसके बाद ये कहे कोटेदार से, वो कहे बनवा के लाओ। अब बेचारे कहाँ जाए बनवावे। अच्छा ये बताओ सपक का माहौल बा? सपा का भी माहौल ठीक है ठाक है भाई, चल रहा है। सबका माहौल ठीक है ठाक चल रहा है। अब इसमें कौन कर सकता है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किस्मत की बात है। नहीं आप जैसे देखें वो तो बात अभी सही है, लेकिन कि 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा, ये हमको क्या लेना देना है। लोग कह रहे हैं गरीबों को अनाज नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अनाज ले जाते हैं कोटे वाले। नहीं नहीं सबको मिल रहा है तो गलत बात है। बड़े लोग भी पा रहे हैं, छोटे लोग भी पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो कहने वाले गलत कह रहे हैं। अनाज सबको मिल रहा है, ये बात नहीं है। जिसका राशन कार्ड बना है सब पा रहे हैं, जिसका नहीं बना भाई वो कहाँ से पाएगा, यही बात है। सब पार्टियां एक हो गई, इतना पार्टियां हैं विरोधियां सब। अरे भाई ये तो विरोधी है। जैसे हमारे ही आपके गांव में है, कोई होता तो कहते 4 जन इकट्ठा हो जो भैया इनका मार गिरा है। और जब जबरे रही 10 जन मिल जावत कैसे गिरा भाई बस वही बात है, समझे। और पार्टियां कहती हैं कि मोदी जी के पास सीबीआई है, ईडी है, सबको गिरफ्तार करवा देते हैं। अरे भाई सरकार तो उनकी है, मालिक वो है, हमारे देश के राजा वो हैं, उनकी हुकूमत चलेगी।
हमारा आपका थोड़ा ही चलेगा, हुकूमत तो उनकी चलनी, हमारे देश के राजा है ना। गिरफ्तारियां हो रही हैं, हाँ। वो गलत सही है, ये बताइए। नहीं, जो गलत कहेगा गिरफ्तारी होगी जरूर। अरे तो लोग विपक्षी दल कह रहे हैं कि जबरदस्ती भेज देते हैं नहीं नहीं, CBI। जबरदस्ती नहीं सीबीआई भेजेगी। हम गलत पाएंगे, हमको गलत पाएगी सीबीआई तो हमको जेल ले जाएगी, उसमें मोदी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी कहते हैं 400 पार में 400 पार होगी ना, ही बताओ पहले मैं। अब भाई उनकी किस्मत जाने, हम कैसे कहे 400 पार जाएंगे 500 जाएंगे, अब उनकी किस्मत की बात है। हाँ, हम ये कैसे कहें भाई, हम तो ज्ञानी है नहीं। सीधी बात है। अरे कुछ तो हल्ला होते हो ना। नहीं, हल्ला तो हो रहा है कि मोदी आएंगे, मोदी सब कुछ दे रहे हैं हमको, मोदी ही ठीक है। दूसरी सरकार ने ऐसा दिया नहीं, आज तक कोई पैसा नहीं दिया हमको। 2000 मिल रहा, हमारा खेती गृहस्थी हर एक चीज काम चल रहा, साग भाजी भी चल रही है, हमको सुविधा है भाई। जनता कर रही, जनता और कुछ भी कर रही, जनता है अनेकों बातें कर रही है। सपा वाले कहते हैं एक फ्री में ऐसे बांटत है, देश बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 भाई, उनके पास खजाना है, बर्बाद क्यों होगा। जैसे जो घर का मुखिया होता है वो दान करेगा तो अपना भंडार पूरा रखेगा तभी करेगा, जब भंडार में नहीं है दान कहाँ से होगा। तो मोदी के पास तो सब गजा हुआ है, इसलिए दान कर रहे हैं ना। मतलब भी बदल आप खुश हो मोदी से? हम बिल्कुल खुश हैं, हमको बराबर मिल रहा, हम तो आजाद हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है नहीं होगा साला, खेत में तो मिल ही रहा है 5 किलो राशन। नहीं मिलेगा वो तो चिल्लाएगा भाई, जो नहीं पाएगा वो चिल्लाएगा, जो नहीं पाएगा वो चिल्लाएगा। माने आप खुश हैं मोदी से? हम तो बराबर होने की बिरादरी के हैं, जान लीजिए। अच्छा। हाँ, मिला कुछ नहीं लेकिन फिर भी खुश हैं। आप? हाँ। अच्छा, मतलब मिला कुछ नहीं है फिर भी आप खुश हैं? फिर भी हम खुश हैं। हाँ। मिला कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक लैट्रिन भी पास नहीं है हमारी। जी। ऐसी बाजार में मेरा घर भी है। तो ऐसा मोदी जी जादू का मारे हैं कि आपके ऊपर? अब पता नहीं क्या उनकी जादू है कि हम बस खुश हैं, बस जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। जनता को खुश, हम भी खुश, आप खुश तो हम भी खुश, हमारे भाई खुश तो हम भी खुश, बस। अरे तो यस तो नहीं मैडम, आप कहती हैं नहीं, जैसे किसी का अगर लिया नहीं हो, किसी को दिया नहीं हो तो किसी का लिया नहीं हूँ मैं। मेरा काम ये है, पीता खाता जरूर हूँ, लेकिन अगर मेरे पास खेती भी नहीं है 1 बीते की, लेकिन एक लैट्रिन तक आज तक मेरे पास नहीं हुआ। घर की बात है छोड़ दीजिए, मैं 5 भाई में सबसे बड़ा हूँ। आप पियत खात हैं। हाँ। तो और लोग की कहा थे जो 2000 रुपया आवत बा मोदी जी थे, वो लोग पियत हैं। तो अरे आपको जब हमारे पास जब खेतवा नहीं है, हमको कहाँ मिलेगा। खेत बिल्कुल नहीं है, एकदम 1 बीता धनिया बोने का नहीं है। मैं बनिया कास्ट का हूँ। अच्छा। मेरा भी खेती हो गया है, मतलब कि लाइटिंग वाला आज तक मतलब 6 महीना हो गया नहीं आया है। 6 महीना हो गया, आज तक लाइटिंग का कोई नहीं आया है। आकार मकान मिल रहा है, लेकिन हमको तो लाइटिंग तक मुहैया नहीं हुई है। जी जी। आप भैया युवा हैं, क्या कहेंगे इस बार? मैंने मैंने कहूँ ठोकबो यहाँ ठोकबो। आइए और बाबूजी कहाँ वोट पड़ी आपकी? का माहौल बा है जौनपुर के आज बोल के? हमारे यहाँ का माहौल क्या है, हम तो किसी को नहीं जानते कि कोई यहाँ के आगे उद्धार करेगा, चाहे कोई पार्टी आए। खाली बड़े आदमी के बड़े कास्ट को देखती है पार्टी, जिसके पास पैसा होता है बड़े कास्ट को लाकर बड़े आदमी को दे देती है, वो बेनिफिट करके बांटता है, अपना वोट वसूलता है। जो गरीब आदमी वो साले गरीब रह जाते हैं। मैंने कौन लाभ नहीं मिलता? कुछ नहीं लाभ मिलता। एक थे पता नहीं किसके उसका से एक क्या नाम से मिला था, उसको क्या मिला, आवास मिला था। अपना विचार यही है कि जो जैसे कमा रहा खा रहा चल रहा चलने दीजिए। किसी के सरकार आए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं कि जनता जिससे खुश है उससे खुश रहे। जो गरीब है उसको गरीबी भी बीतेगी, जो अमीर है उसकी अमीरी बीतेगी, जो राजनीति में उसकी राजनीति से बीतेगी, जो कमाने खाने में जुटा हुआ है अपना मजदूरी करने में उसकी मजदूरी बीत मतलब जाएगी। ये सरकारें कोई भी आए कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जिसके पास खेती है वो रोज 2000 पाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं पाता। वो बेचारा रोज चाहे भीख मांग के खाए, चाहे मजदूरी मिले तो खाए, नहीं तो रात को ऐसे सोए। हाँ, ये बात भी थोड़ा सा मतलब बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाला है। हमको आवास मिला है, लैटरिन मिली हुई है। आवास में हम सो सकते हैं, चाहे भूखे सोए चाहे नंगे सोए। आवास में लैटरिन करते, जब खाना नहीं शाम को खाएंगे तो लैटरिन कहाँ से होगी? और हमारे पास
एक अंगुली धरने भर का खेत नहीं है। और योगी जी ने कहा था कि जितने कुम्हार हैं सबको मिलेगा मिट्टी, अब आज तक नहीं मिला। एक सरकारी चाक के लिए मैंने अप्लाई किया था, हमारा पूरा मार्कशीट बना हुआ है 2021 में, आज 2024 मिला है। 10 बार मैंने कार्यालय किया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है गलतियां योगी जी की हैं कि जो उनके अधिकारी हैं? मैं कहता हूँ आप सबसे बड़े हैं, मैं छोटे हूँ, जैसे आपका बच्चा हुई हूँ मैं। अगर 3 बच्चे हम हैं तो आप उसकी रखवाली आप करेंगे कि हम छोटे वाले आपकी रखवाली करेंगे? जब आपका बुजुर्ग अवस्था आएगा तब हम आपकी रखवाली करेंगे। जब तक आपके हाथ में पूरा डोर है आप रखवाली हमारी करेंगे, ठीक है? और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनका ये कहना है कि योगी जी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सही लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। नहीं पहुंच रहा है, यही मतलब गुस्सा आपको है? यही पर मेरे दुकान पे आते हैं, मुझको कहते हैं 12 किस्तें मिली है, 20 किस्त मिली है, 10 किस्त मिली है, मैं इतना रुपया पा गया। बताइए मैं कहाँ से पाऊँगा? मुझको कौन सी बेनिफिट मिली है? जिसके पास 10 बीघा खेत है उसके पास भी मिला, राशन कार्ड भी बना है और सरकारी आवास भी मिला है। वो तो अपने कमाएंगे, उनको 2000 सरकार दे रही है खेती करने के लिए, हमको क्या दे रही सरकार? अरे साहब इनको भी सुन लीजिए, भी बहुत बैठे देखिए वैसे लाल बंडी पहने हैं, खतरा का निशानी है, लेकिन ये मत समझिए खतरा है ये। क्या कहते बोलना उनसे, क्योंकि अरे योगी मोदी जी कहाँ वटवा पड़ी अब की? कमल पे जी कहीं से हो जानी थे मोदी तो डालता दे रहा हूँ राशन देते हैं। हाँ, और खेते वाला पावत है अब ना मिला पे, अभी ना मिला नहीं तो ही बताओ बिना पाए खुश है हो? अब ना मिला पे। हाँ तो भैया कहा थे देव सहेलिया पे तय के लिए आ जाइए पिंडिया ना बरफ कहा था। हाँ चलो मैंने जवन जवन पावत हो उसे खुश है हो का है? हाँ का ना भैया देख लगाओ कहा था का भैया का बोला बोलते का बोल तो हम का बोली साहब हैं बोले मतलब ही बोले थे ये पागल आदमी पूछता आगे पागल बनाते देख रही है देखते है। अब आप कह दो हम साइकिल वोट देव, अब कहे तो सही हो मलिया देवी ला रहे साइकिल पे तो वो पागल है जो बोला का करवा हमको बोल। समाज के लिए हानि तो ढेर हुआ है, लाभ कम हुआ है। इसलिए कि मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो जो दाल 60 रुपये किलो थी आज 160 रुपये किलो है। और दूसरा काम डीजल का रेट बढ़ता चला जा रहा है। जब डीजल का रेट बढ़ रहा है तो किस चीज़ पे पड़ेगा प्रभाव? जनता पड़ेगा। महंगा डीजल मिलेगा, महंगी भराई होगी, महंगा खाद मिलेगा तो जनता प्रभाव जाएगा ना। जो सब्जियां 20 रुपये 30 रुपये किलो थी आज वो 80 रुपये किलो है। 60 रुपये किलो दाल थी 160 रुपये है। ये बताओ कौन 1 रुपये दे के ये 20 रुपये वसूल रहे हैं, केवल हवा बना रहे हैं। इनके जो परम मित्र है अमित शाह जी, हम लोग ड्राइवर होते हुए 12,000 रुपये महीने हम लोग पूरे खर्चे खुराकी से कमाते हैं। ये इतने हिटलर आदमी हैं कि ड्राइवरों को कीचड़ में ढकेलना चाहते हैं। क्योंकि एक ड्राइवर एक एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो भागेगा नहीं, जनता उसको मार डालेगी, छोड़ेगी, मार डालेगी। और एक कानून ऐसा ला रहे हैं कि जो ड्राइवरी करके अपना पेट पाल रहा है, परिवार जिला रहा है, उसको जान से मारने पे उतारू हैं। 7 लाख रुपए कहाँ से वो देगा जब वो जी खा नहीं पा रहा है? जब वो जी खा नहीं पा रहा है वो कहाँ से देगा? 7 साल अगर जेल रहेगा तो उसका परिवार का कौन देखेगा? ऐसे हिटलर कानून को हम लोग वोट नहीं देंगे। जब भी देंगे सपक देंगे, इसके आगे कोई बात नहीं है। और ये ड्राइवर साहब हैं, आप जानते भी हैं कि हिट एंड रन एक अभी कानून पास किया गया था
उस पर यह था कि 7 लाख और 20 साल सजा तमाम उसमें कोई प्रावधान रहा। आखिर समझिए कि जरा एक ड्राइवर जो किस तरह से अपना पेट और परिवार को पाल के बेचारे लोग जीवित रहते हैं, आखिर में कैसे क्या कर पाएंगे। तो ये रहा कि चुनाव का तो भी माहौल है, क्या पता अभी ये नियम पास नहीं हो पाया है, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने बहुत जम के इसका विरोध किया और वास्तव में दिखा दिया कि ट्रक ड्राइवरों में कितना पावर होता है उनका। क्योंकि उस समय सब्जी महंगी हो गई, तेल समझिए कि पेट्रोल पंप पे जिस तरह से भीड़ें लग गई थी, अगर ट्रक भाइयों ने अगर हड़ताल ख़त्म न किया होता तो मारा मारी हो जाता और पूरा काल हो जाता। तो ठीक है, अभी हम आजमगढ़ में थे, कुछ लोग थे जितने का यूरिया जितने का यूरिया 50 किलो मिलता था, आज उतने का यूरिया 45 किलो मिल रहा है। आने वाले समय में 1 महीने बाद जितने का 50 किलो मिलता था उतने का अब 40 किलो मिलेगा। ये प्रभाव किसके ऊपर जाएगा? जनता के ऊपर जाएगी। केवल इनको यही है कि बस जिला बदल दो, ये चीज बदल दो, वो चीज बदल दो, जनता को गुमराह करो। अगर किसी को किसी प्रकार का अधूरा कर रहे हैं तो उसको मुकदमे से, ईडी से, सीडी से इन्हें केवल परेशान करना आता है। आज स्मित रानी जब 400 साढ़े 300 सिलेंडर था तो कंधा पे लेके और प्याज गले में डाल के और चप्पल पहन के टहलती थी। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि स्मित रानी तुम हो कहाँ। जो 900, 1000, 1100 रुपये सिलेंडर पहुँच गया, किसान 5 किलो राशन ले रहा है किसी भी चीज़ पे, चाहे वो नमक हो, खाने वाला सामान, चाहे मसाला हो, चाहे औरत के लिए लिपस्टिक हो, बिंदी हो, किसी भी प्रकार के सामान हो, छोटी से लेके बड़ी तक। आज एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेनी हो किसी बच्ची की शादी में, तब 50 से 55 हज़ार रुपये पड़ता है, 25,000 30,000 GST हटा दिया जाए। हाँ, एक किसान आदमी, एक बेरोजगार आदमी, किसी भी तरह का, आप यही बता दीजिए किसी भी बेरोजगार और किसान में कितना पैसा होगा? 10 बिस्सा, 1 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा जोतियाँ हैं सब यहाँ के किसान। जनता को भिखारी समझ रखे, इनको 2000 रुपये दे दो, राशन दे दो। ये भिखारी है, जहाँ चाहे वहाँ घुमा दो। हर आदमी भिखारी नहीं है। ये लिए जनता बहुत सोच विचार के करेगी। और जो ड्राइवर भाई है वो जब भी देंगे कांग्रेस या तो सपा को देंगे, बाकी या किसी को नहीं देंगे। इनका हिटलर कानून नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो जाए। बस रखिए। तो अभी हम आजमगढ़ में हैं और चुनावी मुद्दे के तहत यहाँ पे चर्चाएं हुई, कुछ जन समस्याएं हैं। पहली बात ये भी एक बात उभर के आई, वो ये है कि जो 2000 रुपया मिलता है, जिन बेचारे के पास खेती नहीं है उनको भी अगर मिले तो बड़ा अच्छा होता। तो कुछ लोग यहाँ पे योगी जी के 10 साल से खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं। अगला रिपोर्टिंग में जहाँ को दिखाएंगे भारत। बहुत बड़े किसान नहीं है जो है कि यहाँ के, जैसे पंजाब साइड के, हरियाणा साइड के यहाँ की किसान नहीं है, छोटे कास्ट के किसान हैं जो खाओ जी रहे हैं और उनके ऊपर इतने ज़्यादा लोड। किसी किसान का बिल माफ़ हुआ? युवाओं को 7 साल 8 साल योगी जी का हो गया, किसी प्रकार का रोजगार मिला? बताइए, इंटर का परीक्षा इनके ओथुआ में लीक हो जा रहा है। कौन सी सरकार चलाएंगे? छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान कभी नहीं दिए। सब केवल क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और किसी भी पब्लिक को जैसे क्या हो गया, जैसे हम किसी तरह से लड़ रहे हैं विपक्ष से, तो हम हमारे ऊपर मुकदमा या केस या ईडी सीडी किसी प्रकार का दबाव डाल के हमको जेल में कर दिया। आज तक बताइए, आज़ादी से पहले कोई मुख्यमंत्री जेल गया है भारत का? कोई नहीं गया। भाजपा सरकार में ऐसी हुई है कि जो केजरीवाल को जेल कर दिया गया। बताइए, किसी प्रकार तानाशाही